हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फोरम। हम पढ़ रहे थे सोशियो रिलीजियस एंड कल्चरल रिफॉर्म्स और इसमें हमने 14th नंबर क्वेश्चन तक देख लिया था। ये एनसीईआरटी का एमसीक्यू सीरीज चल रहा है। इसके पहले हमने मेडिवल और एंशिएंट हिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाके ज़रूर देखें। अभी हम देख रहे हैं सोशियो रिलीजियस कल्चरल रिफॉर्म्स मॉडर्न हिस्ट्री का, ठीक है। और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ज्योग्राफी का डिटेल वीडियो, एनसीईआरटी का एमसीक्यू सीरीज और साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा घटना चक्र के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप जरूर देखें और हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीसीएस फॉरम को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के रिगार्डिंग जो भी न्यूज़पेपर आते हैं वो वहाँ पे शेयर किए जाते हैं, तो आप ज़रूर उनको देखें। न्यूज़पेपर नहीं, मतलब न्यूज़ के जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं उनको शेयर किया जाता है, तो उनको आप ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर मतलब 15th नंबर क्वेश्चन से, दयानंद सरस्वती फाउंडेड द आर्य समाज इन 1875. द आर्य समाज रिप्यूडिएटेड द ऑथोरिटी ऑफ द कास्ट सिस्टम. दयानंद सरस्वती रियल नेम वॉज नरेंद्र नाथ. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि दयानंद सरस्वती जी ने स्टेब्लिश किया था आर्य समाज को 1875 में, और इसी टाइम उन्होंने बोला था वेदास आर इनफॉलिबल एंड गो बैक्स टू वेदा, यानी वेदों की ओर लौटो। आर्य समाज रेप्यूटेड द ऑथोरिटी ऑफ द कास्ट सिस्टम, बिल्कुल सही बात है कि मिले जितने सारे जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स थे मोस्टली कास्ट सिस्टम को वो क्या कर रहे थे, रिप्यूडिएट कर रहे थे। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। दयानंद सरस्वती का नाम रियल नाम जो था उनका नरेंद्र नाथ था। नरेंद्र नाथ आपको पता होगा किसका नाम है, विवेकानंद जी का नाम था नरेंद्र नाथ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इनका नाम जो बचपन मतलब इनका जो मूल नाम था वो था मूल शंकर इनका नाम था। ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दयानंद सरस्वती जो है वो फाउंड करते हैं आर्य समाज को 1875 में, बॉम्बे में ये इसको स्टेब्लिश करते हैं और सपोर्ट करते हैं 4 वर्ना सिस्टम को, लेकिन बिलीव करते हैं कि जो बर्थ होता है वो बेस्ड ऑन मतलब वर्ना सिस्टम जो होना चाहिए वो बेस्ड होना चाहिए मेरिट पे, ना कि बर्थ पे। आपको पता है कि जो वर्ना सिस्टम स्टार्ट हुआ था एंशिएंट पीरियड में वो मेनली बर्थ बेस्ड हो गया था, ठीक है। लेटर वैदिक सिस्टम में ये बर्थ बेस्ड होता है। हमने देखा था ऋग वैदिक पीरियड में ये मेनली क्या था, ऑक्यूपेशन बेस्ड था। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद इट इज ही बिलीव दैट हिंदू रिलीजन गिव्स एवरीवन इक्वल प्लेसेस इन द स्पिरिचुअल एंड सोशल लाइफ, ठीक है। और रिप्यूडिएट करते हैं किसको, कास्ट सिस्टम को। उनका बचपन का नाम था यानी रियल नेम था उनका मूल शंकर। ऑप्शन नंबर 1 और 2 जो हो जाएगा मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 16th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रेफरेंस टू द दयानंद सरस्वती एंड आर्य समाज इन इंडिया. तो दयानंद सरस्वती और आर्य समाज ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, ये हमें बताना है। ही बिलीव दैट द वेदास आर फैलिबल. ही लॉन्च शुद्धि मूवमेंट. आर्य समाज अपोज चाइल्ड मैरिजेस एंड इनकरेज रीमैरिजेस ऑफ द वुमेन. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो रिगार्डिंग दयानंद सरस्वती और आर्य समाज के रिगार्डिंग गलत है। तो उन्होंने कहा था वेदास आर इनफैलिएबल. तो पहला तो गलत होगा। ही लॉन्च शुद्धि मूवमेंट, बिल्कुल सही बात है, उन्होंने शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट किया था। शुद्धि मूवमेंट एक टाइप का क्या था कि जो लोग हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए थे वो मुस्लिम से हिंदू में कन्वर्ट हो सकते, वो इस चीज़ को प्रमोट कर रहे थे शुद्धि मूवमेंट्स के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट है आर्य समाज सपोज चाइल्ड मैरिज इनकरेज रीमैरिज ऑफ द वुमेन, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर सिर्फ ए जो है स्टेटमेंट वो हमारा रॉन्ग है। देख लेते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन में। दयानंद सरस्वती और आर्य समाज जो है वो बिलीव करते थे वेदास आर इनफैलिएबल, और वेदास को वो बोलते थे इंडियाज रॉक ऑफ एजेस, ठीक है। वो बिलीव करते थे कि जो हिंदू रिलीजन है और जो वेदास है वो बेस्ड है किस पे, इटर्नल, अनअल्टरेबल, इनफैलिबल और डिवाइन सिस्टम पे। और उन्होंने स्लोगन दिया था गो बैक टू वेदास, यानी वेदों की ओर लौटो। और उनके अकॉर्डिंग जो वेदास होता था वो सोर्स ऑफ ऑल नॉलेजेस होता था। उन्होंने कहा था हिंदू स्क्रिप्चर्स सच एज पुराणास वेर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एविल प्रैक्टिसेस. पिछले क्लास में भी मैंने बोला था कि पुराणास जो है, पुराणास को उन्होंने डिनाई कर दिया था। और पुराणास का जो कंपाइलेशन होता है वो कभी स्टार्ट होता है, गुप्ता पीरियड में स्टार्ट होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है।
पुराना जो है वो स्टार्ट करता है किस एविल प्रैक्टिस को, आइडल वर्शिप को, ठीक है। और अदर सुपरस्टिशियस जो बिलीव है हिंदू सिस्टम का, उसको पुराना के द्वारा ही स्टार्ट किया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच है, हमें ये बताना है। ब्रह्म समाज स्वामी ब्रह्मानंद, देव समाज पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री, आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन स्वामी रामकृष्ण परमहंस। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा जो स्टेटमेंट है वो पेयर है वो एक दूसरे के करेक्टली मैच्ड है, ये हमें बताना है। ब्रह्म समाज स्वामी ब्रह्मानंद नहीं, राजा राम मोहन राय के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, पहला ही स्टेटमेंट हमारा जो है वो रॉन्गली मैच्ड है। देव समाज बिल्कुल सही बात है, पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा फाउंड किया गया था। आर्य समाज अभी हमने जस्ट देखा स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में बॉम्बे में स्टेब्लिश किया था। रामकृष्ण मिशन को स्टेब्लिश किया गया था विवेकानंद जी के द्वारा, ना कि स्वामी कृष्ण परमहंस रामकृष्ण परमहंस के द्वारा। रामकृष्ण परमहंस जो थे वो गुरु है किसके, विवेकानंद जी के। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। देव समाज को फाउंड किया गया था 1887 में, और किसके द्वारा फाउंड किया गया था, पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा लाहौर में, जो कि रिसेंटली पाकिस्तान में पड़ता है। और वो अर्स्टवाइल फाउंडर ऑफ द आर्य समाज, तो वन ऑफ द फाउंडर थे वो किसके, आर्य समाज के भी थे। आर्य समाज वॉज फाउंडेड बाय द ब्रह्म समाज के भी वो वन ऑफ द फाउंडर थे, लेकिन ब्रह्म समाज का रियल फाउंडर आपको पता है कौन थे, ब्रह्म समाज का रियल फाउंडर थे राजा राम मोहन रॉय। आर्य समाज वॉज फाउंडेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती ऑन 7th अप्रैल 1875 इन बॉम्बे। ब्रह्म समाज वॉज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय इन 1828, और इसको पहले ब्रह्म सभा कहा जाता था। रामकृष्ण मिशन को स्टेब्लिश किया गया था विवेकानंद जी के द्वारा 1897 में, और स्वामी विवेकानंद जी थे वो चीफ डिसाइपल थे किसके, स्वामी रामकृष्ण परमहंस के। 18th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द बाल शास्त्री जाम्बेकर। बाल शास्त्री जाम्बेकर के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये हमें बताना है। He started a weekly newspaper named दर्पण. He was the first social reformer of the बॉम्बे। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द बाल शास्त्री जाम्बेकर। तो यस, ये बिल्कुल करेक्ट बात है कि वीकली न्यूज़पेपर उन्होंने स्टेब्लिश किया था दर्पण को, ये बिल्कुल सही बात है। और ही वॉज द फर्स्ट सोशल रिफॉर्मर ऑफ द बॉम्बे, ये भी बिल्कुल सही बात है। दोनों ही स्टेटमेंट हमारे राइट आंसर हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। तो बाल शास्त्री जाम्बेकर जो है वो पायनियर है सोशल रिफॉर्म्स में, और उन्होंने जर्नलिज्म के द्वारा सोशल रिफॉर्म करने की कोशिश की थी बॉम्बे में। उन्होंने स्टार्ट किया था वीकली न्यूज़पेपर जिसको दर्पण कहते हैं 1832 में। उनको कहा जाता है फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म। ये भी आपको ध्यान रखना है कि बाल शास्त्री जाम्बेकर जी को कहा जाता है फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म को। 1840 में वो स्टार्ट करते हैं दिग्दर्शन को, विच पब्लिश्ड आर्टिकल ऑन साइंस एंड हिस्ट्री। 19th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच ईयर स्वामी विवेकानंद टुक पार्ट इन पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन। तो कौन से ईयर में स्वामी विवेकानंद जो है वो पार्ट लेते हैं पार्लियामेंट का ऑफ वर्ल्ड रिलीजन का, तो वो है 1893 में। 1893 में वो पार्ट बनते हैं पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। इट वॉज ऑर्गेनाइज इन शिकागो इन यूनाइटेड स्टेट्स। और ये जो पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, ये ऑर्गेनाइज किया गया था शिकागो में, यूनाइटेड नेशन के शिकागो में, यूनाइटेड स्टेट्स के शिकागो में ये इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। और इसमें क्या हुआ था, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था हिंदुइज्म टू अमेरिका। और आपको पता है कि उन्होंने स्टार्ट किया था मेरे भाइयों बहनों और भाइयों, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर। तो उन्होंने ऐसे स्टार्ट किया था, और इसी से जो हमारी संस्कृति के बारे में पता चलता है, और हमारी इंडियंस हिंदुइज्म को अप्लॉज मिलता है वहाँ पे, ठीक है। एंड कॉल फॉर रिलीजियस टॉलरेंस एंड एंड टू द फैनेटिसिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 20 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो आर इनकरेक्ट अबाउट विवेकानंद। तो विवेकानंद के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, ये हमें बताना है। ही वॉज द गुरु ऑफ रामकृष्ण। ही डाइड इन द ईयर 1910। ही प्रोमोटेड इंडियन कल्चर। ही अर्ज्ड पीपल ऑफ इंडिया टू वर्क फॉर देयर ओन सैल्वेशन। हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। अभी हमने जस्ट देखा कि रामकृष्ण जो है, रामकृष्ण परमहंस, वो उनके गुरु थे, ना कि विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस के गुरु थे, इसलिए पहला स्टेटमेंट बिल्कुल हमारा रॉन्ग है। उनकी जो मृत्यु होती है वो 1910 में नहीं होती, एक्चुअली 1902 में होती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है।
तो ये भी रॉन्ग है। ही प्रमोटेड इंडियन कल्चर, बिल्कुल सही बात है। ही अर्ज पीपल ऑफ इंडिया टू वर्क फॉर देयर ओन सैल्वेशन, ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट एंड सेकेंड जो है हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। डी नंबर जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक बार एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। वो रामकृष्ण परमहंस के चीफ डिसाइपल थे 19th सेंचुरी के, और इस्टेब्लिश किया था उन्होंने रामकृष्ण मिशन को 1897 में। उनकी मृत्यु हो गई थी बेल्लूर मठ, वेस्ट बंगाल 1902 में। स्वामी विवेकानंद जी ने इंट्रोड्यूस किया था वर्ल्ड को इंडियन फिलोसफी ऑफ द वेदांता एंड योगा। तो इंडियन फिलोसफी वेदांता और योगा को इंट्रोड्यूस किया गया था किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा वर्ल्ड में। उन्होंने प्रीच किया था नियो वेदांता, मतलब एन इंटरप्रिटेशन ऑफ द हिंदुइज्म। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है। सिमिलर टू गौतम बुद्धा, ही अर्ज पीपल ऑफ इंडिया टू वर्क फॉर देयर ओन सैल्वेशन एंड रिजेक्ट ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस प्रैक्टिसेस। 21st नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वाज नोन बाय द निक नेम लोकहितवादी? लोकहितवादी के नाम से किनको जाना जाता है ये हमें बताएंगे, और ये आपको यूपीपीसीएस प्री में भी पूछा गया है। तो गोपाल हरि देशमुख, महादेव गोविंद रानडे, ज्योतिबा फूले, बाल गंगाधर तिलक। तो लोकहितवादी के नाम से जाने जाते हैं गोपाल हरि देशमुख। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। गोपाल हरि देशमुख जो है वो फेमस सोशल और रिलीजियस रिफॉर्मर्स रहे हैं वेस्टर्न इंडिया का, और पॉपुलरली उनको लोकहितवादी भी कहा जाता है। उन्होंने पावरफुल रेशनलिस्ट अटैक किया था किसके ऊपर? हिंदू जो ऑर्थोडॉक्स थी उनके ऊपर, ठीक है, और प्रीच किया था उन्होंने रिलीजियस एंड सोशल इक्वालिटी की बात कही थी। उन्होंने कंडेम किया था कास्ट सिस्टम को, और काफ़ी वर्क किया था वुमेन्स के अपलिफ्टमेंट के लिए। 22nd नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये पैसेज दिया हुआ। इट्स establishment was inspired from the Brahmo Samaj. It was set up at Madras in the year 1864. It advocated discarding of caste distinction of widow remarriages and girls' education. It also condemned the superstition and rituals of the Orthodox Hinduism. Which organization is being described in the above paragraph? हमें बताना है यहाँ पे किस ऑर्गेनाइजेशन की बात की जा रही है। तो एक चीज तो आप ध्यान में रखेंगे कि ये इंस्पायर हुआ था ब्रह्म समाज से और स्टेब्लिश हुआ था मद्रास में 1864 में। तो ब्रह्म समाज से, इसलिए आपको पता है ब्रह्म समाज को ही स्टार्टिंग में ब्रह्म सभा कहते हैं, तो ये तो नहीं ही होगा। आर्य समाज हमने अभी जस्ट देखा, वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। तो ये है वेद समाज। वेद समाज जो है उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया, और ये स्टेब्लिश किया गया था केशव चंद्र सेन और के श्रीधरलू नायडू के द्वारा 1864 में। नायडू जो है रिनेम करते वेद समाज को एज ए ब्रह्म समाज ऑफ सदर्न इंडिया इन 1871। तो वेद समाज को क्या कहा जाता है? ब्रह्म समाज ऑफ सदर्न इंडिया 1871 में। अब हम देखेंगे कास्ट मूवमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन रिगार्डिंग क्वेश्चंस को, और इसमें 23rd नंबर जो क्वेश्चन है कास्ट मूवमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन रिगार्डिंग क्वेश्चन को देखते हैं। और 23rd नंबर क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द परमहंस मंडली। परमहंस मंडली के रिगार्डिंग हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमें। तो पहले है इट वॉज फाउंडेड इन 1840। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अबॉलिश कास्ट सिस्टम। इट्स हेडक्वार्टर वॉज इन कैलकाटा। द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप बिलीव्ड इन वॉलेंट मीन्स। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि इसका जो फाउंडेशन हुआ था वो 1849 में हुआ था, 1840 में नहीं हुआ था, बिल्कुल रॉन्ग है। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट सेकेंड मतलब सी और डी में से कोई भी हो सकता है। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू एबॉलिश कास्ट सिस्टम। ये तो बिल्कुल सही बात है कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था, एबॉलिश करना कास्ट सिस्टम को। इट्स हेडक्वार्टर वाज इन कैलकाटा। हेडक्वार्टर इसका कैलकाटा नहीं था, बॉम्बे था। तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाता है 1 और 3 ऑप्शन। तो ये भी हमारा या तो सी होगा या तो डी होगा। द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप बिलीव्ड इन वॉयलेंट मीन्स। नहीं, वॉयलेंट मीन्स में बिलीव नहीं करते थे, नॉन वायलेंट सिस्टम था। तो 1, 3 जो 4 होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो परमहंस मंडली को फाउंड किया गया था ददोबा पांडुरंग जी के द्वारा और बाल शास्त्री जाम्बेकर के द्वारा महाराष्ट्र में 1849 में। और प्रिंसिपल ऑफ द समाज तो था क्या था वो पोलोथेइज्म को डिनाई करना, ठीक है, जो कि मेनली पॉपुलर था हिंदुइज्म में। कास्ट सिस्टम को डिनाई करना और ब्राह्मणिकल मोनोपोली को भी
डिनाई करना, डिस्कार्ड करना। हेडक्वार्टर इसका बॉम्बे में था। 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हु फॉर्म द सत्यशोधक समाज? सत्यशोधक समाज की एस्टेब्लिशमेंट किसके द्वारा की गई थी, ये हमें बताना है। बी आर अम्बेडकर, पंडिता रमाबाई, केशव चंद्र सेन, ज्योतिबा फुले। तो सत्यशोधक समाज जो है वो फॉर्म किया गया था ज्योतिराव फुले के द्वारा। और ज्योतिराव फुले को फाउंड किया था, ज्योतिराव फुले जी ने, ज्योतिबा फुले जिनको कहते हैं, उन्होंने फाउंड किया था सत्यशोधक समाज को 24 सितंबर 1873 को। और इसके तरह उन्होंने अपोज किया था कास्ट सिस्टम को, आइडोलेट्री को, डिनाउंस किया था नीड फॉर प्रेस्ट को। ठीक है, बट स्टिल आज भी हम प्रेस्ट को डिनाई नहीं कर पाए हैं। ही ऑल्सो प्रमोटेड रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन बट सन द रिचुअल्स एसोसिएटेड विद देम। तो उन्होंने प्रमोट क्या किया, मतलब सारे रिलीजन्स को उन्होंने रिस्पेक्ट दी और उनको प्रमोट किया, लेकिन रिचुअल्स जो उनसे एसोसिएटेड थे उन्होंने उसको डिस्कार्ड किया या उनसे बचने की कोशिश की। 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सत्यशोधक समाज ऑर्गेनाइज्ड, सत्यशोधक समाज जो है वो ऑर्गेनाइज हुआ था, ये हमें बताना है। अ मूवमेंट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द ट्राइबल्स इन बिहार, अ टेम्पल एंट्री मूवमेंट इन द गुजरात, एंटी कास्ट मूवमेंट इन वेस्टर्न इंडिया, पीजेंट मूवमेंट इन पंजाब। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा जो है वो सही है रिगार्डिंग द सत्यशोधक समाज। तो सत्यशोधक समाज से हमें पता है कि वो क्या है, वो एंटी कास्ट मूवमेंट था वेस्टर्न इंडिया, मेनली महाराष्ट्र में। ठीक है, हमने अभी जस्ट देखा ज्योतिराव फुले के द्वारा स्टेब्लिश किया गया था 1873 में। और मेन ऑब्जेक्टिव तो हमने देख ही लिया इसका, लिबरेट करना, सोशल स्टेटस जो था, शूद्रा का जो सोशल स्टेटस दिया गया था उससे उनको लिबरेट करना, और जो प्रिस्ट क्लास थे उनको डिनाई करना, गॉड तक पहुंचने के लिए प्रिस्ट की जरूरत नहीं है, आइडोलेटरी सिस्टम को डिनाई करना, कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट करना, रिचुअल्स को रिजेक्ट करना, ये सारी चीज़ों को वो प्रमोट कर रहे थे। वो उनके अकॉर्डिंग जरूरत नहीं है किसी इंटरमीडिएट का गॉड तक पहुंचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 नंबर, गुलामगिरी इन 19th century was one of the most important mouthpiece of anti-caste movement. Which one of the following was the author of this book? तो गुलामगिरी के कौन से बुक थे, गुलामगिरी के ऑथर कौन थे जो एक एंटी कास्ट मूवमेंट पे बेस्ड था, ये बुक हमें ये बताना है। तो वो है ज्योतिराव फुले। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ज्योतिराव फुले ने लिखा था किसको, गुलामगिरी को। और ये वन ऑफ द क्रिटिक्स है कास्ट सिस्टम का। बेसिक थीम था कि इनजस्टिस जो हो रहा था कास्ट के द्वारा, उनको उनके ऊपर ये इसका लिखा गया, इसका बेसिक थीम इनजस्टिस टू द कास्ट सिस्टम था। गुलामगिरी का मतलब होता है एक्चुअली, गुलाम आपको पता है स्लेव, गुलामगिरी मतलब स्लेवरी। 27 नंबर क्वेश्चन, द फॉलोइंग पेयर इज इन करेक्टली मैच, इनमें से करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच्ड है, हमें बताना है। सतनामी मूवमेंट घासीदास, मटुआ महासंघ हरिदास ठाकुर, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट ए.वी. रामास्वामी। हमें बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, यहाँ पे कौन सा मतलब करेक्टली मैच्ड है पेयर। तो सतनामी मूवमेंट बिल्कुल घासीदास के द्वारा, मटुआ महासंघ हरिदास ठाकुर, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट ए.वी. रामास्वामी के द्वारा। तो वह ए बी सी तीनों ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर राइट है, डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, क्योंकि सब भी पेयर करेक्टली मैच्ड है। सतनामी मूवमेंट सेंट्रल इंडिया का था और फाउंड किया गया था घासीदास के द्वारा, who worked among the leather workers and organized a movement to improve their social status. मटुआ महासंघ क्या था, वो एक रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट था और सेक्ट फॉर्म किया गया था किसके द्वारा, हरिदास ठाकुर के द्वारा ईस्ट बंगाल में। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो था वो स्टार्ट किया गया था ए.वी. रामास्वामी के द्वारा और ये एक द्रविडियन मूवमेंट था। 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। B. R. Ambedkar is considered as the father of Dalit movements in India. Which of the following statement is incorrect regarding him? तो बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है फादर ऑफ दलित मूवमेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है वो रिगार्डिंग उनके इनकरेक्ट है, ये हमें बताना है। ही वॉज बोर्न इन टू द महार फैमिली। इन 1931 he started a temple entry movement. He wanted to implement equality and remove casteism फ्रॉम हिंदुइज्म। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है रिगार्डिंग द बी आर अम्बेडकर। तो बिल्कुल उनका जो जन्म हुआ था वो महार फैमिली में हुआ था, ये हमारा राइट आंसर है। इन 1931 ही स्टार्टेड अ टेम्पल एंट्री मूवमेंट, ये रॉन्ग है, टेम्पल एंट्री मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट नहीं किया था। ही वॉन्टेड टू इम्प्लीमेंट इक्वालिटी एंड रिमूव कास्टिज्म फ्रॉम हिंदुइज्म, ये बिल्कुल सही बात है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्योंकि यही यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। बी आर अम्बेडकर जी ने स्टार्ट नहीं किया था टेम्पल एंट्री मूवमेंट्स को, उन्होंने स्टार्ट किया गया था
मतलब जो टेम्पल एंट्री मूवमेंट था वो वाइकम सत्याग्रह के द्वारा स्टार्ट किया गया था। B.R. अम्बेडकर तो मेनली दलित के मतलब अपलिफ्टमेंट की बातें करते थे, दलित से रिलेटेड बातें करते थे, ठीक है। उनको फादर ऑफ दलित मूवमेंट भी कहा जाता है। जबकि जो टेम्पल एंट्री मूवमेंट्स है वो उससे रिलेटेड जो मूवमेंट्स था वो था वाइकम सत्याग्रह, जो कि त्रावणकोर में स्टार्ट किया गया था डिप्रेस क्लास के द्वारा, कि डिप्रेस क्लास को भी अलाउ किया जाए टेम्पल में एंट्री करने के लिए। और ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था त्रावणकोर में 1924-25 में, और स्टार्ट किया गया था मन्नाथो पद्मनाभा के द्वारा, ठीक है। पद्मनाभा के द्वारा स्टार्ट किया गया था, मन्नाथो पद्मनाभा के द्वारा। और कहाँ पर हुआ था? त्रावणकोर में 1924-25 में। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। B.R. अम्बेडकर जी का जन्म जो हुआ था 1891 में हुआ था, और लोअर कास्ट में हुआ था, महार नामक फैमिली में हुआ था। और वो इम्प्रूव करना चाहते थे किसकी लाइफ स्टाइल को, किसकी कंडीशन को? जो दलित कम्युनिटी होती थी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे 29 नंबर क्वेश्चन से। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।